जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो? खूब मस्त पढ़ो यार, एकदम बिंदास। पीपीडीटी की प्रैक्टिस तो इतनी जबरदस्त कर डालो कि जब एसएसबी देने जाओ तो स्क्रीन इन के टाइम पर तो आपको कोई परेशानी हो ही ना। और वैसे ही परेशानी क्यों होगी, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वही आप चाहते हो और अल्टीमेट दोनों का हमारा जो गोल है वो आपका रिकमेंडेशन है। आइए स्टार्ट कर देते हैं आज का पीपीएनडीटी का सेशन। पीपीडीटी के सेशन में आपकी स्टोरीज को मैं रिव्यू करने वाला हूं। पिक्चर हमने जब देखा तो इस पिक्चर में देखा कि पीछे एक हाउस नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है और उसके सामने जो है एक गर्ल और एक बॉय दिख रहा है। दोनों के हाथ में हमें कुछ तगाड़ी जैसा दिखा है जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं आप लोगों की स्टोरीज को, जिसमें आपने क्या लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं आयुष कुमार की स्टोरी को। आयुष ने लिखा है क्लीनिंग गार्डन एंड ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। तो एकदम सही हो सकता है कि भाई हाथ में जो तगाड़ी उसमें मिट्टी भी हो सकती है, क्योंकि पिक्चर एकदम ब्लर सा है तो ये एक्शन चलेगा। वन मेल है, वन फीमेल है, टू कैरेक्टर्स। एकदम प्रोटोकॉल को इस बंदे ने सही से फॉलो किया हुआ। तो सचिन एज 17 स्टूडेंट इन 12th क्लास ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क एंड हिज सिस्टर हैज आल्सो completed too. Both of them decided to clean and decorate their garden and make it more attractive. Firstly, they cut down the big grasses and cleaned it. Then they bought the seeds of some plants and grow them with them regular water for maintenance. Also asked his parents to bring new artificial pots so that they can grow new flowers in it. In this way, they maintained their garden in well manner and also take its care after some vacation also. ये स्टोरी एकदम सही लिखी है बंदे ने। बस इसमें एक और क्या करना है बेटा, कि जो हाथ में कुछ रखा है वो क्या है उसको जरूर एक्सप्लेन करो कि वो हाथ में जो तगाड़ी उसके अंदर क्या गार्डन का गार्बेज है, कचरा है जो कटिंग के बाद निकला है, या फिर उसमें मिट्टी के प्लांट्स को उन्होंने एक्स्ट्रा सॉइल वहां पर डाली है जो सॉइल पहले से कहीं कम ज्यादा हो गई है। क्योंकि इतनी बढ़िया स्टोरी में अगर वो चीज और डाल दो एकदम सॉलिड आपकी स्टोरी हो जाएगी। आइए अब अगली स्टोरी पर चलते हैं। ये बीएचआर करके हमारा कोई बच्चा, इसने बहुत छोटी सी स्टोरी लिखी 3 लाइन की। Rajesh 20 was a college student. His family was poor, so he worked with a female worker. He worked his father's job, artisan. He also joined Manrega. He saved money for his family livelihood. तो इसने थीम तो ठीक ठाक चुनी, बट एक स्टोरी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्शन डालना पड़ेगा कि क्या करके उसने क्या हासिल किया है। तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। सुनील पाल की स्टोरी अगर हम देखें तो सुनील पाल की स्टोरी में बेटा प्रोटोकॉल फॉलो करना मत भूलिए। वो सब बताइए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिख रहे हैं, एज क्या है, सेक्स क्या है, मूड क्या है, थीम क्या है, सब लिखो। क्योंकि लिखने की आदत जब होती है तभी हम बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकते हैं वहां जाकर के। तो रोहित इज वर्किंग इन पीडब्ल्यूडी एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। वन डे ही सॉ अ बॉय एंड गर्ल वर्किंग एज ए लेबर इन फ्रंट ऑफ हिज ऑफिस। देन ही कॉल्ड हेड ऑफ लेबर एंड आस्क्ड अबाउट द बॉयज एंड गर्ल्स एंड आल्सो मीट एंड आस्क्ड व्हाई यू आर वर्किंग हियर। देन बॉय एंड गर्ल said to Rahul they are belonging to a former family. After Rahul decided to help them to get better education, he met their parents and brief about government scheme for education for free and helped them to buy new clothes and bags. Villagers was happy about Rahul's seat. सुनील इस स्टोरी में ना आप थोड़ा सा क्या कर गए हो, कुछ मिस कर गए हो चीजें। कि भाई पीडब्ल्यूडी में वो इंजीनियर था, उसने जब देखा लड़का लड़की एक लेबर के तरह काम कर रहे हैं सपोज, तो देखो पहली बात तो ये कि फिर आपको ये हेड ऑफ लेबर को बुलाने की जरूरत नहीं थी। पहली बात, क्योंकि आप काफी कुछ वहां कर सकते थे, आप खुद ही बच्चों से बात कर सकते थे। सवाल सिर्फ उनको बताने का था कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने हेड ऑफ लेबर को बुलाया तो इस हेड ऑफ लेबर ने करा क्या वहां पर, यह भी बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्टोरी को और रिलेवेंट बनाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं प्रज्वल की स्टोरी को। देवांश 17 year old studying in class 12th from KB school. It was time of Diwali. While studying, his mother getting more workload from Diwali, so he decided to help his mother. After that, with his sister, he cleaned outer area of home and also help in decorating house, bought groceries for the puja and burnt crackers and enjoy the Diwali. प्रज्वल की स्टोरी की थीम अच्छी है, बस इसमें थोड़ा सा एक्शन वाला पॉइंट और डालना है, क्योंकि कम से कम स्टोरी हमारी 10 से 12 लाइन के अंदर तो जाए, तो उतना प्रज्वल को करना है, बाकी थीम ठीक है। Ankush, class 11th student, wanted to make his locality a safer place by educating traffic accidents. He, along with his sister, on his birthday, wanted to fill up pit holes and plant plants. He arranged gloves, local equipments, collected saplings, and went the sport. है ना? When he started the small drive, the nearby people also joined him. He mixed stones and mud to make a tight fix to apply on potholes. After the completion, he went to Sarpanch house and discussed with him to inculcate lights with solar panels.
इनकुलेट लाइट ही। देखो ये बच्चे जिसने भी स्टोरी लिखी है इसने क्या किया, एक तो गड्ढे भरना और एक प्लांट्स लगाना, दो अलग अलग टास्क है, एक बार में एक ही काम कीजिए, देखो कि दिख क्या रहा है। जो गड्ढे भरेगा वो प्लांट्स नहीं लगा सकता, लगाएगा वो गड्ढे नहीं भरेगा, क्योंकि 10-12 लाइन में क्या क्या करोगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये है ना स्टोरी है ना थोड़ी सी विशफुल टाइप से आ रही है, मतलब इसमें ना सब काम अपने आप ही हो रहा है, अचानक से हो रहा है, फिर सरपंच वगैरह सबका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। एक कोई थीम पकड़ो, उस थीम के अकॉर्डिंग जो है अपना एम चूज जो आपने किया, उस एम को फुलफिल करने के लिए एक्शंस थोड़े से ठीक से डालो, काम हो जाएगा। चलो अगला है हिमांशु की स्टोरी। हिमांशु कह रहे राजीव 32 मैनेजर ऑफ आरके पब्लिक स्कूल। One day while attending the inauguration ceremony of the new branch, he saw that some children were selling eatables in the public area. He felt bad for them and decided to help them. He first organized all these kids, है ना, also their parents, and told them about need of education, future of kids. हिमांशु इस स्टोरी को है ना थोड़ा सा मतलब हवा में जा रही है, इसको हवा में मत जाने दो, ठीक है। आप स्कूल के मैनेजर हो, आपने देख इनॉग्रेशन सेरेमनी, अब इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान आपने क्या देख लिया है, ईटेबल्स कोई बेच रहे थे पब्लिक एरिया में। ये मतलब थोड़ा गड़बड़ जा रहा है स्टोरी, आप इसको सही से देखो। आपको अगर किसी बच्चे की डायरेक्ट मदद भी करना है तो सीधे करो। अपने स्कूल के इनॉग्रेशन फंक्शन में आप क्या करोगे, आप खुद ही देखोगे कि भाई क्या क्या हमारे लिए जरूरी, क्या जरूरी नहीं है। आप उन बच्चों को नजरअंदाज वैसे ही करके चले जाओगे। थोड़ा सा स्टोरी को ठीक से इंट्रोड्यूस कराओ। आकाशदीप की स्टोरी क्या कह रही है कि कह रहा है एक्शन ऑफ माय स्टोरी चिल्ड्रन लेबर फोर्स बिलो 18 ईयर्स। देखो यार जबरदस्ती है ना, सब इस चीजों के अंदर मत पड़ो कि 18 साल से कम के है, नाबालिग है, काम कर रहे, ठीक है ना यार। 10 साल का बच्चा अपने घर की मदद नहीं कर सकता क्या? 10 साल का 10 क्लास का बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए हेल्प नहीं कर सकता क्या? 10 क्लास का बच्चा अपने घर के आसपास गार्डन वार्डन में काम नहीं कर सकता क्या? कर सकता है खुद की इच्छा से। तो मुकेश, a 20-year-old student, while going to college, saw 2 children, one girl and age of 12 and one boy of age 10. He asked them, what is your name and why are you working here as a labor force? थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टोरी को है ना अदर्स बेड वाली स्टोरी हो गई। कैसी स्टोरी हो गई? अदर्स बेड वाली, ठीक है। आप कुछ ना करो यार, उन बच्चों लेट देम वर्क, काम कर रहे, काम करने दो। आप ये देखो कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो दोनों एक लड़का एक लड़की दिख रहा है, खुद ही बन जाओ। एज ब्लर पिक्चर है, ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम जो है 12 साल का तो गले में वो सर्टिफिकेट डाल के घूम रहा है कि मेरी एज 12 ही है, ठीक है। 12 वाला उस पिक्चर के हिसाब से 16-17 हो ही सकता है। 16-17 वाला बच्चा आजकल वैसे 11-12 में पहुंच रहा है, वहां रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हो ही गया। जब उस एज में लड़का एनडीए के एग्जाम देके एसएसबी क्लियर कर सकता है तो थोड़ा बहुत काम कर ही सकता है। चलो बेटर ह्यूमन बीइंग क्या कह रहे हैं? इन द गिवन पिक्चर देयर आर 2 कैरेक्टर्स, अ मेल नेम राधा एंड अ मेल राम. Radha and Ram are siblings. It's a rainy season and sometimes it also cold outside. For the protection of stray dogs of nearby locality, both of them collect some material from their house and are trying to build a safe place for newborn puppies. ठीक है, तो ये भी चल जाएगा इस स्टोरी को। ये भी एक मतलब अच्छी स्टोरी है, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक्शन वाला पार्ट और डालना पड़ेगा। 3 लाइन की स्टोरी से काम चलने वाला नहीं है, तो आप थोड़ा और बताओ इसको। चलो यशराज की स्टोरी की बात करते हैं। यशराज ने लिखा है कलेक्टिंग काउडंग फ्रॉम फार्म टू प्लास्टर वॉल्स। ठीक है। Radha and his family lives in village due to intense heat. He with his sister one day decided to put cow dung on walls of their hut to reduce temperature of wall and produce cooling effect. So they used cow dung from farm and collected in the vessels they used for serving food to cattle. है ना वो क्या क्या थे? ठीक है चलो। After that they cleaned the excess and plastered it on ground as well. तो स्टोरी ठीक है, मतलब अच्छी है, चल जाएगी स्टोरी, पर इसको और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो क्योंकि काउडंग वाली स्टोरी बहुत सारे लोग नहीं लिखेंगे, तो आपको थोड़ा समझने का आपकी स्टोरी कहां कहां मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पीपीएनडीटी का सेशन। अगर और भी बच्चों की स्टोरी, कल से थोड़ी और ज्यादा स्टोरीज को मैं रिव्यू करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है पीपीएनडीटी चैलेंज तो अपनी स्टोरीज जरूर लिखिए, शेयर कीजिए, डेफिनेटली आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की